जय श्री कृष्णा दोस्तों, पियसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम संतान प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसके करने से निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान शंकर का माना जाता है और भगवान शंकर के साथ शिव परिवार का पूजन किया जाए तो निश्चित ही सुख समृद्धि पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। और भगवान शंकर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवों में से माने जाते हैं, इसीलिए इनका पूजन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, उस उपाय को जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस उपाय को आप किसी भी सोमवार के दिन करें, बस आपको पूरे विधि विधान से इस उपाय को करना है। अगर पति पत्नी मिलकर करें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दोनों के भाग्य से ही संतान सुख प्राप्त होता है। अगर मिलकर कर सके तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो स्त्री अकेले भी इस उपाय को कर सकती है। दोस्तों, आपको अपने घर से ही 1 लोटा जल यानी पंचामृत बनाकर ले जाना है। पंचामृत नहीं बना सकते तो आप शुद्ध जल में गंगा जल अवश्य डालें, और साथ ही अगर आपको एक बेल पत्र मिल जाए तो बेल पत्र अवश्य लेकर जाएं, और 2 केले भी आपको अवश्य लेकर जाने हैं। और जो हम आपको उपाय बता रहे हैं उसके लिए आपको 50 ग्राम शिवलिंगी के बीज लेने हैं। दोस्तों, आपको 50 ग्राम शिवलिंगी के बीज लेकर आने हैं और इन सभी वस्तुओं को लेकर आपको शिव मंदिर में जाना है, और जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो सकती है वो अवश्य लेकर जाएं। भगवान शंकर की सभी प्रिय वस्तु जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो अवश्य ही लेकर जाएं, और शिव मंदिर में जाकर आप उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आपको ये पूजन करना है। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको गणेश जी के ऊपर डालना है, ओम गणेशाय नमः कहते हुए, और उसके बाद शिव परिवार पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको शिवलिंग पर पतली सी धार अर्पित करनी है। भगवान शंकर को चंदन अक्षत अवश्य ही अर्पित करने हैं। जो भी पूजन सामग्री आप लेके गए हैं वो अवश्य ही अर्पित करें, और साथ ही आपने जो बेल पत्र लिया है उस पर आपको 108 बिंदी लगाकर, आप चाहे पीला चंदन ले लें या सफेद चंदन ले लें या लाल चंदन ले लें, उस पर ओम नमः शिवाय कहते हुए आपको पूरी तीनों ही पत्ती पर 108 बिंदी लगा देनी है। आप किसी भी अगर बेलपत्र की डंडी है तो डंडी से लगा सकते हैं, नहीं तो अपनी अनामिका उंगली से ही ओम नमः शिवाय कहते हुए और अपनी मनोकामना बोलकर आपको शिवलिंग पर चिकनी साइड से आपको शिवलिंग पर उसे रख देना है। साथ ही दोस्तों, जो 50 ग्राम आप शिवलिंगी के बीज ले गए हैं उसमें से थोड़े से बीज आप शिवलिंग पर अवश्य ही अर्पित कर दें, और भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम संतान सुख के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, आप हमारी मनोकामना अवश्य ही पूरी करें। साथ ही दोस्तों, जो फल आप लेके गए हैं, 2 केले ले गए हैं, वो भी आपको शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलकर अवश्य ही चढ़ा देने चाहिए। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ फल नहीं खाना चाहिए, लेकिन जिन भी दंपतियों को संतान सुख की इच्छा है तो उन्हें अवश्य ही शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। उससे आपकी झोली अवश्य ही भरती है, आपको निश्चित ही मनवांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, पूजा करने के बाद आप भगवान शंकर, माता पार्वती, पूरे शिव परिवार की आरती अवश्य करें और अपनी मनोकामना भगवान शंकर के सामने तो अवश्य बोलें, और साथ ही नंदी जी के बाएं कान में भी अपनी मनोकामना अवश्य बोलें। दोस्तों, इस तरह से आपको पूरी विधि विधान से भगवान शंकर का पूजन करना है। पूजा करने के बाद आपको शिवलिंग से 1 केला उठा लेना है। अगर पति पत्नी दोनों कर रहे हैं तो आधा आधा उसको ग्रहण कर ले। अगर आप अकेले ही कर रहे हैं तो आप अकेले ही वहीं पर शिव मंदिर में ही उसकी दहलीज पर बैठकर या शिव मंदिर के पास ही बैठकर आपको उसे ग्रहण कर लेना है। साथ ही दोस्तों, अगर आपको शिवलिंग पर बेल पत्र मिल जाए तो 1 बेल पत्र भी अवश्य ही आपको उठाकर घर ले आना है, और आपने जो शिवलिंगी के बीज 50 ग्राम लिए थे उसमें से आपको थोड़े से ही शिवलिंग पर चढ़ाना है, और उनको भी आपको उसी दिन से आपको 1-1 चम्मच, चाहे तो उसका पाउडर बनाकर या आधा-आधा चम्मच या 1 चम्मच रोज आपको गाय के दूध से लेना है। अगर आप गर्भवती हैं तब भी आप इस उपाय को कर सकती हैं। साथ ही दोस्तों, रात्रि के समय आपको उस बेल पत्र को, अगर उस पर देखिए, अगर आपका चढ़ा हुआ है
अगर उसमें मतलब चंदन लगा हुआ है, मतलब जो बिंदी आपने लगाई थी अगर लगा हुआ है तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं भी लगा है, पीले चंदन से या लाल चंदन से 3 बिंदी अवश्य लगानी है। भगवान शंकर का ध्यान करके उस बेलपत्र की जो चिकनी साइड है उस साइड को अपने नाभि पर यानी पेट पर रखकर अवश्य ही सोना है। थोड़ी देर भगवान शंकर का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें संतान सुख के लिए और उसको अपनी नाभि पर रखकर सो जाएं। देखना भगवान शंकर की कृपा हुई तो आपकी गोद अवश्य ही भरेगी, आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, उस दिन से आपको 5 दिन तक रोज 1 चम्मच शिवलिंगी के बीज का प्रयोग करना है। आप दूध से भी ले सकते हैं, गंगा जल से भी ले सकते हैं, या फिर आप मतलब जो पंचामृत होता है उससे भी ले सकते हैं। और गर्भवती स्त्री भी इस उपाय को कर सकती है। इस तरह से इस उपाय को करें, देखना भगवान शंकर की कृपा से आपको मन वांछित संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।